आज जो हम लोगों का होगा वो झारखंड की आर्थिक स्थिति होगी। इससे भी एक ही क्वेश्चन रहेगा और इसको बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो जो पढ़ना है वो सब हम लोगों को आगे भी देखना है। जैसे कि खान खनिज हो गया, उद्योग हो गया, इन सबों को अलग से पढ़ना है। मिट्टी हो गया, इन सब के बारे में अलग से पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो झारखंड क्या है कि भारत का नवगठित राज्यों में से एक है। इसका जो गठन हुआ था वो 2015 नवंबर को हुआ था। और ये कैसे हुआ था, तो बिहार राज्य का जो संथाल परगना और छोटा नागपुर प्रमंडल का 18 जिलों को अलग करके बिहार से भारत के 28वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। झारखंड की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2023-24 के अनुसार कितना है, तो 4.23 लाख करोड़ है। इसे याद रख सकते हैं। अभी जो इसका अर्थव्यवस्था का आकार है वो 4.23 लाख करोड़ है। और इसमें जो वृद्धि हुई है 2022 और 23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके हिसाब से उस 11.1% की वृद्धि हुई है। 2022 और 23 में जितनी हुई थी उससे 11.1% की वृद्धि हुई है। और झारखंड जो है भारत के समृद्धतम राज्यों में से एक है। काफी समृद्ध राज्य है। यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि यहाँ भूमि संसाधन, खनिज संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। और यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी नहीं है। ये एक संपन्न राज्य है। झारखंड की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर है, तो मुख्यतः कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों पर आधारित है। इसको याद रखना है, मेंस में भी लिखने में काम आएगा। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि एवं कृषि संबंधी गतिविधियों पर आधारित है। यहाँ कृषि योग्य भूमि क्षेत्र का मतलब भूमि का कितना हेक्टेयर क्षेत्र है, तो 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। और इसके बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आगे। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज है, तो 58 प्रकार का खनिज भी हम लोगों को पढ़ना अलग से। तभी केवल इतना याद रखिए कि 58% खनिज पाए जाता 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है। और यहाँ जो कृषि योग्य भूमि है वो कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक मूल आधार खनिज संसाधन और उन पर निर्भर उद्योग धंधे भी है। और इसका और एक मूल आधार क्या है, खनिज संसाधन, क्योंकि यहाँ पे खान खनिज का लगभग 40% खनिज यहीं पे पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे खनिज संसाधन तथा जो खनिज संसाधन है उन पर निर्भर उद्योग धंधे भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन जो इसका मूल आधार है वो कृषि और कृषि संबंधी गतिविधि है। यहाँ भारत के कुल खनिज का लगभग 40% पाया जाता है। खनिज संसाधन की प्रचुरता के कारण झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा, इसे याद रखना है, इसे रत्नगर्भा भी कहा जाता है। साथ ही खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना और झारखंड की तुलना कहाँ से की जाती है, तो जर्मनी का जो एक रूर प्रदेश है उससे की जाती है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। एक हो गया रत्नगर्भा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 40% देश का लगभग 40% खनिज यहीं पाया जाता है। और खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इसकी तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसलिए झारखंड को क्या कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश। झारखंड में देश के कई प्रमुख औद्योगिक संकुल और औद्योगिक शहर अवस्थित है, जिनमें जमशेदपुर, रांची, धनबाद तथा बोकारो प्रमुख है। और यहाँ कई औद्योगिक संकुल और औद्योगिक शहर है, जिसमें जमशेदपुर, रांची, धनबाद तथा बोकारो प्रमुख है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का अन्य प्रमुख आधार, और इसका अन्य प्रमुख आधार क्या हो गया, वन तथा वन उत्पाद। पहला हो गया इसका मुख्य आधार कृषि और कृषि संबंधी कार्य। चूंकि यहाँ पे खान खनिज भी है इसलिए इसका अर्थव्यवस्था का आधार खनिज संसाधन और उस पे जो आधारित उद्योग धंधे हैं वो भी है। और तीसरा क्या हो गया कि यहाँ पे वन तथा वन उत्पाद की भी प्रचुरता है। इसके कारण से ये भी अर्थव्यवस्था का आधार बनता है। झारखंड वन संसाधन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है और इसका नाम से ही यही पता चलता है। मतलब झारखंड मतलब झाड़ियों का खंड, तो जो इसके नाम से ही परिलक्षित होता है। राज्य में अधिसूचित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो ये नया डाटा है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 29.81% है। तो इसे याद रखना है। वन का क्षेत्रफल कितना हो गया, 23,765.78 और ये जो परसेंटेज हो गया वो कितना हो गया, 29.81% हो गया। दामोदर स्वर्ण रेखा, हम लोगों को नदी भी पढ़ना है तो उस समय सभी नदी को पढ़ेंगे। मतलब भूगोल पढ़ना है उस समय ये सारा कवर हो जाएगा। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, अजय, मयूराक्षी आदि नदियों
नदियां झारखंड के प्रमुख जल स्रोत है। राज्य का लगभग 14% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है और 14% कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। अतः यहाँ की कृषि पूर्णतः मानसूनी पर आधारित है, मानसूनी वर्षा पर आधारित है और झारखंड का जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है। राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता जो है वो 2773.53 मेगावाट है, जिसमें जल विद्युत का योगदान 8% है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है तो 2773.53 और मेगावाट, जिसमें जल विद्युत का योगदान कितना है तो 8%। इस प्रकार झारखंड एक प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न प्रांत है। इन संसाधनों के आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से विभिन्न बातों में झारखंड का पहला स्थान है। किसमें किसमें तो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना, देश का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड में ही स्थापित हुआ था, जो कि कहाँ सिंदरी धनबाद। इसे अभी याद कर लीजिए, बाद में भी याद करना पड़ेगा। 1951 में धनबाद में सिंदरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना होती है। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो कि जमशेदपुर साकची 1907 में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी करगाली बोकारो, अभी बंद है, अभी पीपरवार है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी क्या हो गया करगाली बोकारो, लेकिन अभी शायद यहाँ काम बंद है। देश का प्रथम कोल वासरी, ये एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी थी, लेकिन देश का अगर बोलेंगे प्रथम कोल वासरी तो घाटो रामगढ़ है, ये सबसे बड़ी हो गई। और ये जो पहला है देश का प्रथम कोल वासरी घाटो रामगढ़, लेकिन सबसे बड़ी कौन थी तो करगाली, और अभी क्या है तो पीपरवार है। देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं, देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ है तो पर्वतपुर, जो कि कहाँ है बोकारो में। तो क्या क्या हो गया, प्रथम स्थान है झारखंड का भारत में किसमें किसमें तो पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में हुआ था, पहला लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में लगा था, और एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कौन थी तो करगाली, और देश का प्रथम कोल वासरी घाटो रामगढ़, और देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर, जो कि कहाँ है बोकारो में। अब देखते हैं राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है। झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ विकास की असीम संभावनाएं निहित है। तो कोई भी जो राज्य है उसका जो आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर रहती है तो वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों पर, और झारखंड में संसाधनों का भरपूर है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जल संसाधन है, भूमि संसाधन हो गया, वन संसाधन हो गया, मानव संसाधन, मतलब यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। तो यहाँ पे विकास की भी असीम संभावनाएं निहित है। झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य के रूप में चिन्हित राज्य है, और झारखंड का पहचान क्या है कि ये आदिवासी बहुल राज्य है और जनजातीय समुदाय संपूर्ण राज्य में पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है, और इनका जो समुदाय है संपूर्ण भारत में पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जा सकता है। किसी भी राज्य में आर्थिक स्थिति का आकलन आर्थिक विकास के नाम से संबोधित किया जाता है। आर्थिक स्थिति का जो आकलन होता है उसे हम लोग किस नाम से कहते हैं, आर्थिक विकास। हम लोग को इकोनॉमी में पढ़ना है, शायद आप लोग पढ़ लिए होंगे मेंस में, तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका होगा। तो आर्थिक विकास के नाम से भी संबोधित किया जाता है तथा इसे व्यापक रूप से समग्र विकास या समृद्धि का नाम दिया जाता है। झारखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाकलापें शामिल है तो कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र, अभी देखें कि इसका जो मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र हो गया। औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है और उससे रिलेटेड यहाँ पे उद्योग धंधे भी है, वो भी एक आधार हो गया। और फिर सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों का विकास किसी राज्य या देश को आगे बढ़ाने में इंजन का कार्य करते हैं। अगर इनका विकास हो रहा है तो देश का विकास भी या राज्य का विकास आगे होता है, तो ये एक इंजन के रूप में कार्य करती है। झारखंड के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में इन तीनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दूसरी ओर खनिजों की विद्यमानता, सस्ते श्रमिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से उद्योगों के प्रति बेहतर स्थितियों ने भी आर्थिक स्थिति का माहौल तैयार किया। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे खनिज की जो बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ खनिज पाई जाती है, 40% लगभग। यहाँ पे श्रमिक भी सस्ता है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी ये उद्योगों के लिए बेहतर है। भूगोल में एक चैप्टर है, भूगोल जब पढ़िएगा मेंस में, तो उसमें हम लोग देखेंगे उद्योग कहाँ पे स्थापित करना ज्यादा अच्छा रहता है, तो उसमें समझ में मतलब वेबर का सिद्धांत, उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे उद्योग लगाना फायदे में रहता है।
तो झारखंड के आर्थिक विकास को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो इसका आर्थिक विकास है इसको दो भागों में वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। पहला क्या है कि 1947 से 2000 तक मतलब आज़ादी के बाद का आर्थिक विकास, और 15 नवंबर 2000 के बाद जो राज्य का गठन हुआ उसके बाद किस तरह का विकास हुआ। तो राज्य गठन से पूर्व मतलब 1947 से 2000 तक में क्या क्या हुआ था यहाँ देश में, सॉरी राज्य में। झारखंड शुरू से ही खनिज संसाधनों से युक्त था, बार बार यही लाइन है। अतः इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद थी। अतः केंद्र एवं संयुक्त बिहार की सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। राज्य गठन होने से पहले जब ये बिहार का पार्ट था तो उस समय भी क्या था, केंद्र सरकार और बिहार की सरकार की मदद से यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जैसे कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी 1907 जमशेदपुर, इसे याद रखना है। टाटा आयरन एवं अलग से इसे भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यहाँ याद रख लेते हैं तो थोड़ा सा लोड कम होगा। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1907, और ये कहाँ है? जमशेदपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कहाँ है? तो घाटशिला, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी 1907 में हो गया, और कहाँ है? तो जमशेदपुर। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है जगह, कहाँ हुआ था? तो घाटशिला। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये कहाँ है? मुरी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 38 में, 1938 में, और मुरी में। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी मतलब सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी, जो कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना से मिलता जुलता था। सिंदरी में रासायनिक कारखाना, ये कहाँ था? तो धनबाद का सिंदरी जगह में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मतलब एचईसी, इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में, और ये कहाँ है? रांची में। बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में, और ये कहाँ है? तो बोकारो में। नाम में ही है बोकारो। और बोका सब क्या करता है? सब चौपट कर देता है। 64 से चौपट कर लीजिए, 64 चौपट, तो सब चौपट हो गया। कितना में बना है? तो 64 में। यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है, और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। और सीमेंट फैक्ट्री जपला 1921 में। तो सारा डेट याद रखना है, और कहाँ है वो भी याद रखना है। तो और एक बार बोलते हैं सारा कुछ, देखते हैं कितना याद होता है। तो ये आज मतलब राज्य गठन होने से पूर्व किए गए प्रयास थे। मतलब 1907 में जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन अभी क्या है कि इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम केवल टाटा स्टील है, टाटा स्टील। तो 1907 में जमशेदपुर में क्या होता है? टाटा स्टील मतलब टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना होता है। फिर 1924 आता है, ये यहाँ घाटशिला में, केवल कॉपर याद रखें ना, घाटशिला में कॉपर लिमिटेड का स्थापना होता है। फिर 1938 आता है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, ये कहाँ होता है? तो मुरी में, एल्युमिनियम कंपनी का। उसके बाद 1948 में डीवीसी का, ये कहाँ? ये भी धनबाद में होता है डीवीसी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता है, कोलकाता। उसके बाद क्या होता है? 1951 पहला सिंदरी कारखाना लगता है, कहाँ? सिंदरी धनबाद में, सिंदरी उर्वरक कारखाना मतलब रासायनिक कारखाना। उसके बाद 1958 में एचईसी की स्थापना होता है, कहाँ? रांची की हटिया में। फिर 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है।
फिर 1967 में यूरेनियम जो कि कहाँ, जादूगोड़ा। उसके बाद 1921 में सीमेंट फैक्ट्री जपला। और भी बहुत सारे हैं, सबको याद करना है, लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए, लोड कम होगा। आजादी के पहले से ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक रूप में हो चुकी थी। आजाद नहीं होने से पहले ही भारत झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी और इस दिशा में कई कंपनियां पहले भी स्थापित हो चुकी थी। राज्य गठन से पहले और आजादी के बाद झारखंड में कुछ सामाजिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जैसे कि 1960 में रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी। 1980 में 1980 नहीं होगा, 81 हुआ। 1981 में बिरसा कृषि, 81 बिरसा कृषि सेम साउंड कर रहा है। 1960 में रांची यूनिवर्सिटी, 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। और 1992 में, अब वीर कौन है, तो विनोबा भावे वीर है ना, तो इससे 92 और वीर कर लीजिए, विनोबा भावे। फिर वीर कौन थे, सिद्धू कान्हू भी वीर थे, तो 92 में ही सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय का भी गठन हुआ था। 1955 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। ये जो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना 1955 में नहीं, 1949 में हुई थी। और ये कहाँ है, धनबाद। और जो रांची में है बीआईटी मेसरा करके, ये बीआईटी सिंदरी हो गया, जो कि कहाँ है, धनबाद में। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। लेकिन जो एक है बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बीआईटी मेसरा, ये कहाँ है, रांची में। और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। तो यहाँ पे जो बिरसा है और यहाँ बिड़ला है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिरसा है वो सिंदरी में है, उसकी स्थापना 1949 में हुई थी, और जो बिड़ला है वो 1955 में हुआ था। 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी, ये भी कहा है, धनबाद में। और 1925 में रिनपास की स्थापना हुई थी। और 1950 में रिम्स, रांची आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। इतना ध्यान में रखना है। 1960 में क्या हो जाता है, रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना। 1981 कृषि और 81, थोड़ा साउंड एक जैसा कर रहा है, 2 बार बोलिएगा, बिरसा कृषि और 81, तो याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। 81 कृषि तो क्या हो गया, 81 में हुआ था। अब वीर कौन है, तो विनोबा भावे वीर है, सिद्धू कान्हू वीर है, तो वीर 92, इस तरह से लीजिएगा। और 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना हुई थी, जो कि धनबाद में है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, ये आईएसएम था, अब इसका नाम हो गया आईआईटी आईएसएम। तो इतना कदम जो है उठाया गया था, इसके बावजूद भी ये राज्य पिछड़ा था। इसके पीछे क्या कारण है कि ये जो है वो, ये झारखंड क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। और इनके जीवन में बहुत सारा ऐसा, मतलब आदिवासियों के जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज थे जिसके कारण ये चुनौती बन गया था। यहाँ पे आर्थिक विकास आगे बढ़ ही नहीं रहा था। क्या क्या समस्या थी, तो देखते हैं। भूमि हस्तांतरण की समस्या, बेरोजगारी एवं शिक्षा की समस्या, वन दोहन की समस्या, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या। उद्योग धंधे तो लग रहे थे, ठीक है, लेकिन इनका विस्थापन हो रहा था, और पुनर्वास की जो है नीति वो अच्छी नहीं होने के कारण से बहुत सारे आदिवासियों को पलायन करना पड़ा। और बहुत सारे आदिवासियों को गरीबी की चपेट में आ गए। बहुतों का धर्मांतरण किया गया, जैसे कि शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे इनका क्या होने लगा, ईसाईकरण होने लगा। मद्यपान एवं स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ने लगा। ये लोग कुछ ज्यादा मात्रा में मद्यपान करने लगे थे, जिसके कारण से इन्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और नक्सलियों का उत्पीड़न भी शामिल है। और इन्हीं समस्याओं से पिछले 50 वर्षों से आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड गठन की मांग को जिंदा रखा और इसे आगे भी बढ़ाया।
हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राज्य का गठन हुआ था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये संस्थान राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु बेहतर मानव संसाधन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि जितने भी हम लोगों ने देखे संस्थान सब है इधर, ये सब क्या कर रहे हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मानव संसाधन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 15 नवंबर 2000 के बाद राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ, ये हम लोगों ने देखा। मतलब 1947 से 2000 तक में क्या क्या हुआ था। अब देखेंगे कि जैसे नया राज्य बना तब क्या क्या चेंजिंग हुआ, तब आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो स्वतंत्र रूप से राज्य गठन के बाद झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग 46% भूमि प्राप्त हुई। तो गठन हुआ तो बिहार का 46% भूभाग को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया था। बिहार का कितना प्रतिशत भूमि, तो इसे याद रखना है 46%। देश का कितना है 2.42% है। और राजस्व स्रोत का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ, तो 67%। तो इसे याद रखना है 46% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य बनाया गया। और ये देश का कितना है, तो 2.42%। नवगठित राज्य झारखंड के पास राज्य गठन के समय से ही निम्न चुनौतियां थी। अब राज्य बना तो कुछ कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे क्या क्या थी, तो आर्थिक व्यवस्था में कृषि की प्रधानता ज्यादा थी। यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा था। प्रति व्यक्ति आय निम्न था। बिजली सुविधा भी यहाँ नहीं थी। यातायात एवं संचार के साधनों की भी कमी थी। और जो नक्सल गतिविधियां वो कुछ ज्यादा थी। अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था, झारखंड पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ जो भूमिगत जो जल है वो ठहरता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो सिंचाई है वो किस पे निर्धारित है, तो वो मानसून पे निर्भर रहता है। अधिक जनसंख्या का दबाव, इसकी जनसंख्या भी ज्यादा थी। निम्न तकनीक का स्तर, यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र में भी तकनीक का उपयोग नहीं हो पा रहा, क्योंकि उबड़ खाबड़ जमीन है और जोत छोटी होने के कारण यहाँ पे मशीनीकरण ये सब उपाय काम नहीं कर रहा था। और यहाँ पे गरीबी कुछ ज्यादा ही थी। और सेवा क्षेत्र का पिछड़ापन, जो तृतीयक सेक्टर है, तीसरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र का यहाँ पे काफी ज्यादा वो पिछड़ापन था। राज्य गठन के पश्चात इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कुछ कदम उठाए गए जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि औद्योगिक विकास हेतु 2001, 2011 और 2016 औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इन नीतियों को हमें मेंस में भी पढ़ना है और पीटी में भी पढ़ना है। यहाँ पे केवल जान लीजिए कि हाँ नीति की घोषणा की गई थी, लेकिन डिटेल्स में पढ़ना है तो अलग से पढ़ना है। राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड का, इसे याद रख सकते हैं। राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था, 2001 में। तीव्र परिवहन संसाधनों के विस्तार हेतु राज्य राजमार्गों का विकास, राज्य राजमार्गों का भी यहाँ पे विकास हुआ। 6 नए जिलों का निर्माण, पहले तो 18 जिले बना था जब राज्य निर्माण हुआ था, उसके बाद क्या हो गया 6 जिला बाद में बनाया गया। पेशा कानून के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत एवं नगर चुनाव कराना, पंचायत एवं नगर निगम का चुनाव कराना। जो पेशा कानून है इसे भी हमें पढ़ना है, इसको CNT-SPT पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। और इसे हम लोग पढ़ सकते थे जो स्थानीय स्वशासन पढ़े उसके बाद, लेकिन नहीं, इसे बाद में ही पढ़ेंगे। पेशा कानून। राज्य में निवेश आमंत्रण हेतु मोमेंटम झारखंड की शुरुआत, और निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। मेक इंडिया, जिस प्रकार मतलब भारत में मेक इंडिया चल रहा है, उसी प्रकार झारखंड में भी मेक इन झारखंड कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। वर्तमान सरकार का लक्ष्य 2025 मतलब इस साल तक स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने का है और उत्पादन क्षमता को 25 मिलियन टन तक ले जाना है। सरकार द्वारा 2016 में औद्योगिक नीति को यहाँ होगा नीति को व्यापकता प्रदान की गई थी, जिसके तहत क्या हुआ था, निर्यात को प्रोत्साहित किया गया था। फिल्म सिटी, पर्यटन विकास, फूड प्रसंस्करण, औद्योगिक पार्क आदि का विकास किया जाना है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े कदमों को उठाते हुए देवघर में क्या है, एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई। बरही में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा जनजातियों के विकास एवं स्टैंड अप
स्टैंड अप हब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो उन्हें रोजगार उन्मुख कार्य है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई, जैसे केंद्रीय विद्यालय, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, नए विश्वविद्यालय के रूप में कोल्हान एवं मेदिनीनगर विश्वविद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज आदि। तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना था, लेकिन कुछ कुछ बहुत चीज है कि याद रख लीजिएगा तो आगे भी काम देगा। तो बस इतने ही, PDF मिल जाएगा आप लोगों को